चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात का सामना डट के करिए और राहें कितनी मुश्किल क्यों ना हो, बस चलना मत छोड़िए, बस चलना मत छोड़िए। डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं लाइनों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस का पोस्टमार्टम, सही देखा आपने, बिल्कुल प्रैक्टिस का पोस्टमार्टम। इसके अंतर्गत आज ये 16वीं क्लास है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 321 से लेकर के 340 तक। तो पूरे सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8318848009 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं और अपनी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस है नियर खाकी बाबा सिद्धार्थ इंटर कॉलेज, यूसुफपुर, हंसराजपुर, गाजीपुर। यदि आप हंसराजपुर से रिलेटेड हैं, अगर आप खाकी बाबा में नहीं भी पढ़ते हैं, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो खाकी बाबा सिद्धार्थ इंटर कॉलेज के जस्ट बगल में मेरी कोचिंग है, मेरी ऑफलाइन कोचिंग है, आप वहाँ ज़रूर ज्वाइन करें। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको नंबर नोट कर दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8318488009। ओके, इन नंबर पे आप मुझे संपर्क करके आप अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल नॉमिनल फी में, बिल्कुल कम फी में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बस एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप संपर्क जरूर करिएगा। यदि आपको पढ़ना हो तो बेझिझक करिएगा। अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम होगी तो आपकी बात जरूर सुनी जाएगी और फीस जरूर कम ली जाएगी आपसे। लेकिन हाँ, बस इस संकोच में रहेंगे कि फीस इतनी है, उतनी है, हम नहीं दे पाएंगे, तो बाबू आप नहीं पढ़ पाएंगे, याद रखिएगा। मैं एक विशेष ऑफर आपको दे रहा हूं कि आप मुझे संपर्क करिए और अपनी बात बताइए अगर प्रॉब्लम है तो, और रेगुलर आप जो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोग का स्टूडेंट्स ना, वो टॉपिक है एक्टिव पैसिव। आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पर एक्टिव पैसिव हम लोग का टॉपिक है, जिसमें हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 321 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 321 ऑलरेडी इसका ऑप्शन तो दे रखा है, बट आगे वाले क्वेश्चंस में आपको सही आंसर नहीं मिलेंगे। पहले देखिए हम लोग बनाते हैं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बताएंगे। देखिए, द मिल्क मैन इज सेलिंग मिल्क, द मिल्क मैन इज सेलिंग मिल्क, असर्टिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, राइट। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बनेगा, बीइंग वर्ड ले लेगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे और वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी और प्रेपोजिशन बाय का यूज करेंगे। जरा हम लोग देख लेते हैं क्या है, जरा देखिएगा। द मिल्क मैन इज बीइंग सोल्ड मिल्क, तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं किया है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए अपना, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, ये नहीं होगा। फिर दे रहा है कि मिल्क वाज बीइंग सोल्ड, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा, वाज बीइंग का कोई मतलब ही नहीं यहां पर है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सी आते हैं, मिल्क इज बीइंग सोल्ड बाय द मिल्कमैन, मिल्क इज बीन, बीन का कोई सवाल नहीं क्योंकि बीन नहीं बीइंग आता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी की तरफ, जो बिल्कुल सही है यहाँ पर कि मिल्क इज बीइंग सोल्ड बाय द मिल्कमैन, मिल्क इज बीइंग सोल्ड बाय द मिल्कमैन। क्लियर है। और यदि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या है, सही है। ओके, चलिए सिर्फ दो ही क्वेश्चन में याद रखिएगा, सिर्फ दो क्वेश्चन में आपको राइट आंसर लिख दिया गया गलती से, बट आगे क्वेश्चंस में आपको करेक्ट आंसर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 322, क्वेश्चन नंबर 322, वी सी अ डार्क क्लाउड, वी सी अ डार्क क्लाउड। देखिए सी लिखा है किस टेंस में है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। और जो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, अ डार्क क्लाउड इज सीन बाय अस, अ डार्क क्लाउड इज सीन बाय, a dark cloud is seen being by us, a dark cloud is seen by us, a dark cloud was seen by us and a dark cloud was being seen by us। करेक्ट आंसर बताइए आप लोग इसमें। तो आप जरा देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, राइट।
बात समझिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जहाँ होगा बस उसी को हमें टिक कर देना होगा। तो ऑप्शन जरा ये देखिए यहाँ पे, अ डार्क क्लाउड इज सीन बीइंग, ये कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे होने का, ये गलत है। अ डार्क क्लाउड इज सीन बाई अस, अ डार्क क्लाउड वाज सीन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल नहीं जाएगा। अ डार्क क्लाउड वाज बीइंग सीन, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, पी भी पास्ट यहाँ पे हो गया। तो बचा क्या ऑप्शन नंबर बी कि अ डार्क क्लाउड इज सीन बाई अस, अ डार्क क्लाउड इज सीन बाई अस। क्लियर है? चलिए अब चलते हम लोग दूसरी डिसीजन के पास, 323 और 324 नंबर। यहां पे देखिए आपको राइट आंसर नहीं लिखा हुआ है। अब बताइए आप, द कैट किल्ड द रैट, द कैट किल्ड द रैट। ऑप्शन है आपके, द रैट इज बीइंग किल्ड बाय द कैट, ऑप्शन बी द रैट वाज किल्ड बाय द कैट, ऑप्शन सी द रैट हैड किल्ड बाय द कैट, ऑप्शन डी द रैट वाज किल्ड। ओके, द कैट किल्ड द रैट। डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 323, द कैट किल्ड द रैट, इसकी पैसिव वॉइस आप बताएं। आपके ऑप्शन है, द रैट इज बीइंग किल्ड बाय द कैट, द रैट वाज किल्ड बाय द कैट, द रैट हैड किल्ड बाय द कैट एंड द रैट वाज किल्ड। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप, ध्यान से देखिएगा कि जो किल्ड यहाँ पे लिखा है ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, तो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इज बीइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से नहीं होगा। इसके बाद द रैट वाज किल्ड बाय द कैट, द रैट वाज किल्ड बाय द कैट, द रैट हैड किल्ड, पास्ट परफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। द रैट वाज किल्ड सिर्फ लिखा है, बाई और प्लस एजेंट को छोड़ दिया, तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ कि द रैट वाज किल्ड बाय द कैट। द रैट को इधर लेके आ गए, वाज लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और फिर जो द कैट है सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। तो द रैट वाज किल्ड बाय द कैट, अर्थात जो कैट, द कैट किल्ड द रैट, अर्थात जो बिल्ली है उसने रैट को मारा, या फिर द रैट वाज किल्ड, रैट अर्थात चूहा मारा गया बाय द कैट, किसके द्वारा? बिल्ली के द्वारा। ठीक है, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 324 की तरफ। ही इज राइटिंग अ लेटर, सॉरी ही इज राइटिंग अ बुक, वो एक किताब लिख रहा है। तो इज राइटिंग है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, बीइंग लग जाएगा। तो इज बीइंग राइटिंग, आपको जहां मिले आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताइए आप। अ बुक वाज रिटन बाय अस, अ बुक इज रिटन बाय हिम, अ बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम एंड ही इज बीइंग रिटन अ बुक। अब देखिए यहां पर लिखा है वाज रिटन, बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर लिखा है इज रिटन, बिल्कुल नहीं होगा। इज बीइंग रिटन होगा, ही, अब यहां पे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही छोड़ दिया है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि अ बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम, अ बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 325 आपके स्क्रीन पर ये रहा। 325 जरा देखिएगा कि द पुलिस हैव अरेस्टेड द थिप, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थिप। ऑप्शन है आपके, द थिप हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, ऑप्शन बी द थिप हैज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ऑप्शन सी द थिप हैड अरेस्टेड बाय द पुलिस एंड ऑप्शन डी द थिप हैज अरेस्टेड। आप इसका आंसर बताइए, आप इसका आंसर करिए, कमेंट बॉक्स आंसर बताइए 325 का। अब देखिए हैव अरेस्टेड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, अर्थात हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहाँ मिल रहा है? देखिए अगर ऑप्शन ए की बात करें आप तो हैज बीन अरेस्टेड, ऑप्शन बी की बात करें तो हैज अरेस्टेड, ये सिर्फ उसी में कर दिया है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन सी की बात करें तो हैड अरेस्टेड, पास्ट परफेक्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं होगा।
और यहाँ पर एजेंट को छोड़ दिया तो बिल्कुल गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा कि द थिप हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, अर्थात जो एक्टिव वॉइस है कि द पुलिस हैव अरेस्टेड थिप, अर्थात जो पुलिस है उसने थिप को पकड़ा, ठीक है। या फिर द थिप हैज़ बीन अरेस्टेड, जो चोर है वो पकड़ा गया बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 226, 326। यहां पर आपको वर्ब फिल करनी है कि इसमें क्या होगा। द थिप वाज डैश बाय द पुलिस, अरेस्ट यहां पे लिखा है, वर्ब लिखी है, इसका राइट फॉर्म तो देखिए बाय द पुलिस यहां पे लिखा है। स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए आप। बाय द पुलिस लिखा है तो यहां पे क्या होगा, अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्ट या फिर हैड अरेस्टेड। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी वाज लगा है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में बाय भी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो देखिए अरेस्ट फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, अरेस्ट फिफ्थ फॉर्म में भी नहीं होगा, इसके बाद अरेस्टेड थर्ड फॉर्म में बिल्कुल सही है, हैड अरेस्टेड एकदम नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि द थिप वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 327, ही विल बी डैश अ रिवार्ड, गिव का थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवेन या गिव्स। राइट आंसर बताइए अब क्या होगा यहाँ पे। ही विल बी डैश अ रिवार्ड, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे विल बी लिखा है, अगर एक्टिव की बात करें तो विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, तो ऑप्शन में फोर्थ फॉर्म तो है नहीं, तो एक ऑप्शन और बचता है कि जब फ्यूचर इंडेफिनिट का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जाता है, तो विल बी शैल बी होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो थर्ड फॉर्म देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है गिवन, तो ही विल बी गिवन अ रिवार्ड, तो गिव का यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा ही विल बी गिवन अ रिवार्ड। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन डी गलत है और ऑप्शन ए भी गलत है, तो ही विल बी गिवन अ रिवार्ड। क्लियर है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 328 की तरफ कि अ लेटर मे बी डैश टू हिम, राइट का राइट फॉर्म भरना है यहाँ पे, राइट, रोट, राइटिंग एंड रिटन। तो देखिए स्टूडेंट्स जब भी हम मे लिखें या फिर कोई भी मॉडल एक्जेक्टली लिखें हम, तो उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यही यदि मे के बाद या किसी मॉडल के पास बी प्लस थर्ड मिले तब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। तो ऑलरेडी आपको मे और बी मिल रहा है, इसका मतलब है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में जा रहा है। द लेटर मे बी, अर्थात जो पत्र है वो हो सकता है रिटन टू हिम, उसके लिए लिखा हुआ, तो यहाँ पे रिटन के साथ हम लोग जाएंगे, रिटन वर्ड के साथ ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम लोग यहाँ पे कि अ लेटर मे बी रिटन टू हिम, अ लेटर मे बी रिटन टू हिम। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 329, क्वेश्चन नंबर 329, द मैड मैन वाज डैश एट, द मैड मैन वाज डैश एट, लाफ, लाफ्स, हैड लाफ एंड लाफ्ड। करेक्ट आंसर बताइए आप क्या होगा। देखिए वाज के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, लेकिन ऑप्शन में आईएनजी फॉर्म आपको दिख नहीं रहा है, अर्थात सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बनाना है, तो लाफ नहीं होगा, लाफ्स नहीं होगा, हैड लाफ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा ऑप्शन डी लाफ्ड यहाँ पे सही होगा। क्या सही होगा, लाफ्ड सही होगा, तो लाफ यहाँ पे गलत है, लाफ्स भी गलत है, हैड लाफ भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, लाफ्ड। क्लियर है, ओके चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 330, क्वेश्चन नंबर 330 आपकी स्क्रीन पर है कि मिस्टर राहुल वाज डैश क्रिसमस, सॉरी क्रिसमस मैंने बोल दिया, चेयरमैन लिखा हुआ है, सॉरी, मिस्टर राहुल डैश चेयरमैन इलेक्ट, वर्ड जो है वर्ब है इलेक्ट है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, इलेक्टेड, इलेक्ट, इलेक्ट्स या फिर नन, अर्थात कोई नहीं होगा।
तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि वाज के साथ फिर आईएनजी फॉर्म हमें लगाना होता है, बट यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जाएंगे, अर्थात मिस्टर राहुल, जो मिस्टर राहुल थे इलेक्टेड, चुने गए चेयरमैन, किस लिए? चेयरमैन के लिए, अर्थात मिस्टर राहुल इलेक्टेड चेयरमैन, अर्थात जो मिस्टर राहुल हैं वह चेयरमैन चुने गए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, इलेक्टेड, तो मिस्टर राहुल वाज इलेक्टेड चेयरमैन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 331 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 331 कि शेक्सपियर रोट मैकबेथ। देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, सीधा मैं आपको बता रहा हूं। अब अपने आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करिए कि मैकबेथ रिटन बाय शेक्सपियर, मैकबेथ इज रिटन बाय शेक्सपियर, मैकबेथ वाज रिटन बाय शेक्सपियर एंड मैकबेथ वाज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। तो आपको एक ऑप्शन तो ऐसे गलत दिख रहा होगा कि नॉट, भाई कहां से इसमें आ गया, ये ऐसे गलत है। बचे 3, तो इज राइटिंग का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि फोर्थ फॉर्म एक्टिव की वर्ब है, ये नहीं होगा। तो 2 बचे ए और सी। मैकबेथ रिटन, तो रिटन सीधा नहीं आएगा, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी कि मैकबेथ वाज रिटन बाय शेक्सपियर, मैकबेथ वाज रिटन बाय शेक्सपियर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन नंबर 332 कि टॉम किल्ड अ स्नेक, टॉम किल्ड अ स्नेक, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। अ स्नेक हैज किल्ड बाय टॉम, अ स्नेक वाज किल्ड बाय टॉम, ए स्नेक किल्ड बाय टॉम, एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो सीधी सी बात है कि वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं होगा, ऑप्शन सी में सीधा किल्ड लिखा है, थर्ड फॉर्म में नहीं होगा, नन ऑफ दिस का प्रश्न ही नहीं उठता है। अ स्नेक वाज किल्ड बाय टॉम, अ स्नेक वाज किल्ड बाय टॉम। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 333 यानी 333 यहां पर है। मिस्टर बोस कुक्स राइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कुक्स क्या लिखा है? कुक्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज प्लस वर्ब की या आर या एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइस लिखा है तो जाहिर सी बात है राइस अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो इज लगाएंगे। तो राइस इज कुक्ड बाय मिस्टर बोस, राइस आर कुक्ड बाय मिस्टर बोस, राइस इज कुकिंग बाय मिस्टर बोस एंड राइस इज कुक्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इज कुक्ड होगा न कि आर कुक्ड, क्योंकि राइस अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है, तो इसलिए आर गलत होगा। राइस इज कुक्ड, ये भी गलत है। राइस इज कुकिंग, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि राइस इज कुक्ड बाय मिस्टर बोस, राइस इज कुक्ड बाय मिस्टर बोस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ कि मोती हैज किक्ड द बेल, क्या मैं पढ़ रहा हूं भाई, सॉरी, मोती हैज किक्ड द बॉल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, द बॉल हैज बीन किक्ड बाय द द बॉल हैज बीन किक्ड बाय मोती, द बॉल हैज किक्ड बाय मोती, द बॉल हैड किक्ड बाय मोती, नन ऑफ द अबव। देखिए कुछ ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट करते हैं, यहाँ से हटाते हैं। देखिए जैसा सी है, हैड किक्ड है, पास्ट परफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर द बॉल हैज किक्ड, द बॉल हैज बीन, सीधा पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट ही बना, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट ही बना दिया, तो ऑप्शन बी भी गलत है, नन ऑफ द अबव भी गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे कि द बॉल हैज बीन किक्ड बाय मोती। क्लियर है? चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 335। क्वेश्चन नंबर 335 आपकी स्क्रीन पर है कि मिस्टर मोहित विल विजिट यू, ये है प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट है। मिस्टर मोहित विल विजिट यू, यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट है, जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग कि यू विल बी विजिटेड बाय मिस्टर मोहित, यू विल बीइंग visit by Mr. Mohit, you would be visited by Mr. Mohit and you will been visited by Mr. Mohit। तो सीधी सी बात है, will be shall be के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? देखिए will be प्लस थर्ड फॉर्म
विल बीइंग प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए विल बीइंग बिल्कुल नहीं होगा, वुड तो कभी होगा नहीं, और विल बीन विजिटेड ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स कि यू विल बी विजिटेड बाय मिस्टर मोहित। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 336 की तरफ यहाँ पर कि आवर टीम हैज़ ओन द मैच, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट ही है। आवर टीम हैज़ ओन द मैच, तो ऑप्शन है आपके द टीम हैज़ बीन ओन द मैच, द मैच हैज़ बीन ओन बाई आवर टीम, द मैच हैड बीन विन्स बाई आवर टीम, द मैच हैड बीइंग विनिंग बाई आवर टीम। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से हैज़ ओन, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैज़ या है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज़ बीन ओन यहाँ पे लिखा हुआ है। द मैच ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट यहाँ पे आवर टीम ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये सही है। ये क्यों गलत है कि हैज़ बीन ओन, लेकिन द टीम को पहले रख दिया, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही बना दिया, गलत हो गया। हैड बीन कभी नहीं होगा, द मैच हैड बीइंग ये भी बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे कि द मैच हैज़ बीन ओन बाई आवर टीम, द मैच हैज़ बीन ओन बाई आवर टीम। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 337, मुकेश हैज़ रिवाइज्ड द लेसन, मुकेश हैज़ रिवाइज्ड द लेसन। ऑप्शन ए है द लेसन हैड बीन रिवाइज्ड बाई मुकेश, द लेसन हैज़ बीन रिवाइज्ड, द लेसन हैज़ बीन रिवाइज्ड बाई मुकेश एंड नन ऑफ द एबव। तो देखिए हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये शायद आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कि हैज़ बीन रिवाइज्ड। ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। यहाँ पे देखिए हैड बीन पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, द लेसन हैज़ बीइंग का सवाल ही नहीं पैदा होता, नन ऑफ द एबव होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी से सी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि द लेसन हैज़ बीन रिवाइज्ड बाय मुकेश। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 338 की तरफ, 338 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि राहुल कैन डू इट, राहुल कैन डू इट। देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, कोई भी मॉडल वर्ब हो, यदि इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो मॉडल लिखेंगे प्लस बी लिखेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। क्लियर है? देखिए कहाँ पे इट कुड बी, सेम मॉडल लिखी जाती है तो कुड का कोई प्रश्न ही नहीं उठता यहाँ पर। इट कैन बीइंग बिल्कुल नहीं, इट कैन बी डन बाय राहुल बिल्कुल सही है, कैन के साथ वर्ब की बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई कैन बी डन बिल्कुल, इट कैन बी डन ये बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे कि इट कैन बी डन बाय राहुल। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 339, अमर मस्ट फिनिश दिस वर्क, अमर मस्ट फिनिश दिस वर्क। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है भाई, मस्ट के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कहाँ मिल रहा है आपको, मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी है। मस्ट बीन फिनिश्ड बिल्कुल गलत है, एंड मस्ट बीइंग फिनिश्ड ये भी बिल्कुल गलत है, तो दो में से चुनिए आप। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में एजेंट अर्थात सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनता है बाई लगता है उसको खत्म कर दिया, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे कि दिस वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय अमर। क्लियर है? और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कि पारुल में विन द प्राइज, पारुल में विन द प्राइज। ऑप्शन है आपके द प्राइज माइट बी ओन बाय पारुल, द प्राइज मे बीइंग ओन बाय पारुल, एंड ऑप्शन सी द प्राइज मे बी ओन बाय पारुल एंड नन ऑफ द एबव। मे बी कहाँ है? देखिए यहाँ पर आपको मिला माइट बी बिल्कुल गलत है, ऐसे ही छाटना होता है। मे बीइंग लिखा है बिल्कुल गलत है, मे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, एंड डी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। तो पारुल मे विन द प्राइज ऑप्शन सही होगा इसका कि द प्राइज मे बी ओन बाय पारुल। ओके तो डियर स्टूडेंट्स ये रही आज की क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हाँ फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे नंबर पे कॉल करिए, अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो मुझसे संपर्क करिए और अपने ऑफलाइन इंग्लिश ग्रामर की क्लास ज्वाइन करके अपने ग्रामर को और बेहतरीन कीजिए। मेरा नंबर है 83 18 84 8009 अर्थात 83 18 84 8009।
इस पर आप संपर्क करके अपनी क्लास को सुनिश्चित करिए। बहुत ही नॉमिनल फी में, बहुत ही कम फी में आपको बेहतर पढ़ाई जरूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल बिल्कुल इसी समय पर। तब तक इस क्लास को पूरा देखना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।